हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो पे बात करेंगे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को कैलकुलेट कैसे करते हैं और कैलकुलेशन की हम एक एग्जांपल देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को क्यों यूज़ किया जाता है बिज़नेस में और ये कैसे हेल्प करती है बिज़नेस डिसीजन मेकिंग के अंदर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं ना कि इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब क्या है। इन्वेंट्री टर्नओवर के अंदर ये दो वर्ड यूज़ हुए हैं, इन्वेंट्री और टर्नओवर। इन्वेंट्री का मतलब होता है गुड्स या स्टॉक। आपके पास जो गुड्स पड़ी हैं या जो स्टॉक पड़ा है उसको कहते हैं इन्वेंट्री। और टर्नओवर का मतलब ये है कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो कितनी बार यूज़ हुई है या कितनी बार सेल हुई है। तो मतलब क्या हुआ कि इन्वेंट्री टर्नओवर ये वो इंडिकेटर है, ये स्पीड बताता है, ये वेलोसिटी बताता है कि कितनी स्पीड के साथ या हाउ क्विकली एन इन्वेंट्री ऑफ योर कंपनी इज सोल्ड और यूज्ड, कि आपकी कंपनी की जो इन्वेंट्री है वो कितनी तेज़ी के साथ यूज़ होती है या सेल होती है। इन्वेंट्री टर्नओवर उसको शो करता है, मतलब ये स्पीड बताता है, ये इंडिकेटर वेलोसिटी बताता है कि आपकी कंपनी के अंदर जितनी भी आपके पास इन्वेंट्री है या जो आपके पास स्टॉक है या जो गुड्स हैं वो कितनी तेज़ी के साथ यूज़ होती हैं या कितनी तेज़ी के साथ सेल होती हैं। इसके अलावा इन्वेंट्री टर्नओवर ये भी बताता है कि आपकी इन्वेंट्री एक साल के अंदर कितनी बार यूज़ होती है या कितनी बार सेल होती है। मतलब ये आपको एग्जैक्ट फिगर्स बता देता है कि इन्वेंट्री टर्नओवर शोज हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार योर इन्वेंट्री सोल्ड और यूज इन अ ईयर, कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर आपकी इन्वेंट्री कितनी बार यूज़ होती है या कितनी बार सेल होती है। इसको कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर। ठीक है, अब देखते हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या होती है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बेसिकली होती है, ये दो एंटिटीज़ के दरम्यान रेशो होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये फार्मूला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का। मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के अंदर हम क्या करते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम डिवाइड कर देते हैं एवरेज इन्वेंट्री के ऊपर। अब इस फॉर्मूले के अंदर ये दो कैलकुलेशन इस्तेमाल हुई हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS और एवरेज इन्वेंट्री। अब हम COGS को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये कैसे होता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री, जो आपकी साल की ओपनिंग इन्वेंट्री है, प्लस परचेजेस, कि आपने साल के अंदर जितनी परचेजेस की हैं ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस को प्लस कर दें, ऐड कर दें और फिर उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, अब देखते हैं कि एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा। एवरेज इन्वेंट्री, जैसे हम आमतौर पर एवरेज किसी चीज़ की कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम दो चीज़ों को प्लस करते हैं, उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारे पास एवरेज आ जाती है। इसी तरह एवरेज इन्वेंट्री अगर कैलकुलेट करनी हो ना, तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास एवरेज इन्वेंट्री आ गई और यहाँ से COGS आ गया। COGS को एवरेज इन्वेंट्री पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास रेशो आ जाएगी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ठीक है, अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि एक रियल लाइफ एग्जांपल में आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक XYZ कंपनी है जिसकी 2021 के अंदर, पिछले साल मतलब 2021 में उनकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी ना वो थी 10 करोड़ रुपये। और फिर एक साल के अंदर इन्होंने 2 बार स्टॉक परचेज़ किया या इन्वेंट्री परचेज़ की, एक जनवरी में और दूसरा जुलाई में। जनवरी में जो इनकी परचेजेस थी ना वो थी 25 करोड़ रुपए की और जुलाई में इनकी जो परचेज़ थी ना वो थी 27 करोड़ रुपए की। और जो इनकी साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री जो दिसंबर में आई ना वो थी 12 करोड़ रुपए। तो ये आपके पास 3 डेटा आ गए, ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई प्लस परचेजेस आ गई। परचेजेस में 2 वैल्यू हैं। अगर ये कंपनी साल में हर महीने खरीदती है ना तो यहाँ पे 12 वैल्यू आ जाएगी। हर साल में इनकी बहुत सारी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होती है परचेजेस की, तो आप सारी परचेज को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये वो आपकी टोटल परचेज बन जाएगी। और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये है 12 करोड़ रुपये। अब हम COGS कैलकुलेट करते हैं। तो COGS का क्या फार्मूला था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यहाँ पे हम यही फार्मूला यूज़ करते हैं। COGS के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री वो थी 10 करोड़ रुपये यहाँ पे, प्लस अब यहाँ पे परचेजेस हैं। इन चूंकि यह परचेजेस 2 थी ना, यहाँ पे मैंने 2 को शो किया, एक है 25 करोड़ रुपए की, दूसरी है 27 करोड़ रुपए की, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री वो है 12 करोड़ रुपए। तो आपका COGS कितना बना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10 करोड़ रुपए प्लस 25 प्लस 27
25 प्लस 27 ये बन गए 52, प्लस 10 ये बन गए 62, 62 माइनस 12 इज इक्वल टू 50 करोड़। मतलब जो आपकी साल के अंदर जो गुड्स सोल्ड हुई है वो बनी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 50 करोड़ रुपए। अब जो एवरेज इन्वेंट्री है, एवरेज इन्वेंट्री का क्या फार्मूला था? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो हम यही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं कि हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 10 करोड़ रुपए, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 12 करोड़ रुपए। तो 10 प्लस 12 ये हो गए 22, 22 को 2 पे डिवाइड किया तो ये बन गए 11 करोड़ रुपए। तो ये आपकी आ गई एवरेज इन्वेंट्री। तो अब हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्या फार्मूला है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओवर एवरेज इन्वेंट्री। COGS कितना आया था? 50, और एवरेज इन्वेंट्री कितनी थी? 11। 50 को 11 पे 12 डिवाइड किया तो ये बन गया 4.54। मतलब ये बताता है कि एक साल के अंदर जो आपकी पूरी इन्वेंट्री सेल हुई है ना, वो 4.54 टाइम्स हुई है। मतलब 4.54 टाइम्स आपकी इन्वेंट्री साल के अंदर सेल हुई है या यूज हुई है। तो अब जब आपके पास ये फिगर आ जाता है ना कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको ये बता देती है कि आपकी इन्वेंट्री की सेल होने का ट्रेंड क्या है, रेशियो क्या है, या यूज होने का ट्रेंड या रेशियो क्या है, तो अब आप इसकी बेस पर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि आपने इन्वेंट्री को कैसे हैंडल करना है। तो यही बेसिकली इसका यूजेज है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को हम अपने बिजनेस के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको ये बताता है कि आपके पास कौन सा ऐसा स्टॉक है जो कि फास्ट मूविंग है, कौन सा ऐसा स्टॉक है जो कि स्लो मूविंग है, और कौन सा ऐसा स्टॉक है जो कि नॉन मूविंग है। मतलब जिसकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज़्यादा होगी मतलब वो स्टॉक फास्ट मूविंग है, जिसकी रिलेटिवली कम होगी मतलब वो स्लो मूविंग है, और जिसकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 0 है इसका मतलब ये नॉन मूविंग है। तो अब आपके पास ये 3 डिफरेंट डायमेंशंस आ गई अपने स्टॉक की, इन्वेंट्री की। उसकी बेस पे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि अब आपके पास जो फास्ट मूविंग स्टॉक है ये इन्वेंट्री है, उसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि इसकी सेल ज़्यादा है, इसकी कंजप्शन ज़्यादा है, इससे आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलता है, प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। और इसलिए चूँकि ये सेल बहुत जल्दी हो जाता है, कंज्यूम बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए आपको ऐसे मेजर्स लेने की ज़रूरत है कि आप आउट ऑफ स्टॉक ना हो, क्योंकि ये स्टॉक बहुत तेज़ी के साथ यूज़ होता है, ये सेल होता है, तो आपको और इसी तेज़ी के साथ परचेज़ करना चाहिए ताकि आप आउट ऑफ स्टॉक ना हो। अच्छा, जो स्लो मूविंग है ना, तो स्लो मूविंग का मतलब ये है कि ये इनकी कम सेल होती है, तो इसमें आपको ये देखना है कि ऐसा स्टॉक आपके पास ओवर स्टॉक ना हो, ऐसी इन्वेंट्री ओवर स्टॉक ना हो, क्योंकि ये स्लो मूविंग है, इसकी सेल बहुत कम होती है या इसकी कंजप्शन बहुत कम है। तो अगर ये ओवर स्टॉक हो जाएगा ना तो आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आपको बैलेंस करना है और ये देखना है कि जो फास्ट मूविंग है उसकी इन्वेंट्री ज़्यादा हो, जो स्लो मूविंग है उसकी इन्वेंट्री कम हो। अब जो नॉन मूविंग है, जो कभी यूज़ ही नहीं होते, जो ऑब्सोलीट स्टॉक है आपका, जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको आपको एलिमिनेट करना है, इनकी कोई परचेज नहीं करनी, क्योंकि ये यूज़ ही नहीं होता, ये इसका कोई टर्नओवर नहीं है, इसका 0 टर्नओवर है, ये कभी यूज़ नहीं हुआ, कभी सेल नहीं हुआ, ये नॉन मूविंग है। तो इसलिए इनकी इन्वेंट्री जो है ना वो बिल्कुल 0 होनी चाहिए, इनका स्टॉक आपके पास नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये आपको ये भी बताता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कि आपके कुछ ऐसा स्टॉक है जो कि डोरमेंट है। डोरमेंट का मतलब ये है कि मुस्तकबिल में आपको अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, हो सकता है आगे जाके इसकी आपको ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन अभी तक आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ऐसा स्टॉक जो होता है ना उसकी भी क्वांटिटी कम से कम रखनी चाहिए। मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जिसकी ज़्यादा होती है वो फास्ट मूविंग होता है, उनकी सेल कंजप्शन ज़्यादा है, उनका स्टॉक ज़्यादा होना चाहिए। जिसकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम है उसकी स्टॉक या उसकी इन्वेंट्री आपके पास कम से कम होनी चाहिए। और जिसकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बिल्कुल 0 आ जाती है ना, वैसा स्टॉक आपके पास बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।